नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि राहु कुंडली में मानसिक तनाव, बर्बादी, भ्रम और परेशानियां ही लाएगा। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। राहु विपरीचित और सिंहिका का बेटा है, जो भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद की राक्षस बहन थी। राहु सबसे गहरे रहस्य और खोजों को दिखाता है। राहु आपकी डीप डिजायर को दिखाता है। जहाँ राहु होता है वहाँ व्यक्ति अमर होना चाहता है। वहाँ व्यक्ति कुछ ऐसा करना चाहता है जो किसी ने भी ना किया हो, लोग उसको जीवन में और मरने के बाद याद रखें। लेकिन एक ऐसी बड़ी भूल जो 90% लोग करते हैं, जिससे राहु उनको अर्श से फर्श पर लाकर पटक देता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी वो क्या गलतियां हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं। वो भूल क्या है, इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आखिरी तक आपको राहु को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो गलतियां जानने के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है और उनसे उस व्यक्ति को जीवन में परेशानियां आती हैं, इसके लिए आपको राहु को अच्छे से समझना पड़ेगा। राहु क्या है? राहु एक राक्षस था जिसका नाम स्वरभानु था। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश समुद्र से निकला तो देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने लगा। इसको शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों को बराबर से अमृत पान करने के लिए दो अलग अलग ग्रुपों में बिठाला। वहाँ पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों को और देवताओं को अमृत पिला रहे थे। देवताओं को वो अमृत पिला रहे थे और वहीं राक्षसों की बारी जब आती थी तो कलश बदलकर सिर्फ उन्हें पानी पिलाया जा रहा था। इस चीज़ को राक्षस स्वरभानु ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया और वह रूप बदलकर देवताओं के ग्रुप में जाकर बैठ गया। जब वह देवताओं के ग्रुप में जाकर बैठा और उसको अमृत दिया गया तो वह अमृत पी चुका था और इसको रूप बदलकर ग्रुप में बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था। ये जानकारी जब भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्रमा ने बताई, तब भगवान विष्णु ने अपने स्वयं के स्वरूप में आकर राक्षस स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था तो वो मर नहीं सकता था, इसलिए उसका सर और धड़ अलग तो हो गए लेकिन वो मरा नहीं, वो जीवित रहा। वहाँ से दो छाया ग्रहों का निर्माण हुआ। जो सर का हिस्सा है उसे राहु कहते हैं, जो धड़ का हिस्सा है उसे केतु कहते हैं। तो राहु की इस पूरी कथा में हमें पूरा इंडिकेशन राहु का मिलता है कि राहु क्या है और वो कैसे काम करता है। ज्योतिष में राहु को भ्रम, अज्ञानता और नासमझ का कारक माना गया है। लेकिन अगर आप कथा को अच्छे से सुने और समझें तो आपको समझ में आएगा कि राहु बहुत ही फोकस प्लैनेट है। राहु बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाता है। जैसे कि कथा के दौरान जब राहु ने देखा कि हमें सिर्फ पानी पिलाया जा रहा है और अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाया जा रहा है, तब राहु भेष बदलकर देवताओं के ग्रुप में जाकर बैठ गया। इससे ये दिखता है कि राहु का फोकस बहुत अच्छा है। वो जिस चीज़ पर नज़र रखता है उसको वो पाने की पूरी तरह से कोशिश करता है और हर तरीके से पाने का वो प्रयास करता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यहीं जब हम कुंडली में राहु को देखते हैं, जहाँ भी आपका राहु बैठा है वहाँ आप देखिए कि वहाँ आपका फोकस अच्छा होगा। वहाँ आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो लोगों ने नहीं किया है और अमर होना चाहते हैं, लोग आपको याद रखें, ऐसा चाहते हैं। राहु बहुत ही चालाक और जुगाड़ू था। राहु को जो चीज़ चाहिए थी उसको पाने के लिए उसने कुछ भी किया। बस वह यहीं से हमारे ज्योतिष में इस राहु के रहस्यों का उजागर होता है, क्योंकि जहाँ पर राहु होता है वहाँ वो उस चीज़ को पाने के लिए अच्छा या बुरा नहीं देखता, वो उस चीज़ को बस पाना चाहता है। वहाँ उसकी डीप डिज़ायर होती है, वहाँ बहुत सारे रहस्य होते हैं, वो उनको उजागर करना चाहता है। तो ज्योतिष में ये क्यों बताया जाता है कि राहु भ्रम का कारक है, राहु चीज़ों को जल्दी से होने नहीं देता। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि राहु
जहाँ पर भी होता है वहाँ आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो, उस चीज़ को पाने के लिए आपके प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं, आप अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन करते हो कि मुझे कैसे उस चीज़ तक पहुँचना है। लेकिन राहु के पास धड़ नहीं है, तो कंटिन्यूअस एक्शन जो होने चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए वो व्यक्ति नहीं कर पाता। इस चक्कर में वो सिर्फ सोचता रहता है, काम नहीं कर पाता और वो उस चीज़ से दूर होने लगता है। यहीं से ज्योतिष में लोग ये बोला गया कि राहु भ्रम का कारक होता है, लेकिन राहु भ्रम का कारक नहीं होता। राहु कंटिन्यूअस एक्शन नहीं ले पाता, इस चीज़ को दिखाता है। राहु की ज्योतिष में गति बताई गई है, राहु वक्री चलता है, उल्टा चलता है। तो जहाँ पर भी राहु होता है वो आपके कार्मिक कर्म को दिखाता है। वहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति को एक बार में काम करने से सफलता नहीं मिलती। वहाँ आपको बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके आपको सफलता मिलती है। राहु जो है वो वक्री चलने की वजह से वहाँ पर कार्मिक कर्म को दिखाता है, जो गलती आप कर सकते हो, जो आपने गलती पहले कभी करी है वही गलती आप उस भाव से रिलेटेड, जहाँ पर भी राहु होता है वहाँ पर उस भाव से रिलेटेड गलती करने की संभावना बनती है जब राहु का समय आता है। ये जब आप अपनी पत्रिका में लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा हुआ है तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। जब राहु एक्टिव होता है उस टाइमिंग पर आपको देखना है कि आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, या बहुत सारी दशाएं दी गई हैं, उनसे जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी दशा में राहु एक्टिव हो रहा है, और जब राहु एक्टिव हो रहा है तो क्या उसके परिणाम हमें मिल रहे हैं। जब तक आपको राहु के बारे में डिटेलिंग पता नहीं होगी तब तक आप उसका कोई उपाय, उसकी रेमेडी नहीं कर सकते। आपको पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली अब होने क्या वाला है। ज्योतिष का मतलब ही यही है कि हम भविष्य में इस चीज़ को देख सकें कि यहाँ हम क्या गलती कर सकते हैं, क्या और क्या सही कर सकते हैं। जब भी राहु एक्टिव होता है, जिस भाव में भी होता है, उस भाव से रिलेटेड आप कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ऐसी गलती करने की संभावना होती है जो आप पहले कभी कर चुके हो और अभी भी कर सकते हो। तो उस चीज़ से हम अलर्ट रह सकते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। वहीं पर आप अगर ये देखें कि राहु को ज्योतिष में किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया, उसे को रूलर माना गया है कुंभ राशि का। मतलब शनि के बाद राहु को हम देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। अब को रूलर कुंभ राशि का इसलिए माना गया क्योंकि राहु के गुणधर्म और कुंभ राशि के गुणधर्म दोनों आपस में मैच होते हैं। कुंभ राशि क्या बताती है? बड़े ग्रुप्स को दिखाती है, लाभ को दिखाती है, आपकी इच्छाओं को दिखाती है। और राहु भी इन्हीं चीज़ों को दिखाता है कि आपकी इच्छाओं की प्राप्ति कैसे होगी, लाभ कैसे होगा। राहु को तो बस चाहिए, वो भौतिक चीज़ों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ मैच होती हैं राहु की, इसलिए राहु को ज्योतिष में कुंभ राशि का स्वामित्व दिया गया। वहीं राहु को उच्च बोला गया मिथुन में। अब मिथुन राशि में उच्च का होना ये कई शास्त्रों में अपने अपने मतानुसार यूज़ करते हैं सब लोग। किसी शास्त्र में वृषभ में उच्च बताया गया, किसी में मिथुन में बताया गया, किसी में दोनों में बताया गया। हम जो है राहु को मिथुन राशि में ही उच्च लेकर चलेंगे क्योंकि ज़्यादातर शास्त्रों में मिथुन राशि में ही राहु को उच्च का बताया गया है। तो मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि हमारे दिमाग के आंतरिक भाग को दर्शाती है, जो हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करती है। मिथुन राशि हमारा इंटरेस्ट है, मिथुन राशि हमारी कला है, हमारा टेक्निकल माइंड है। राहु इस भाव का कारक माना गया जहाँ पर आपका इंटरेस्ट होता है, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो और उसको उसके लिए आप कुछ भी करते हो। आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर की चीज़ों को बदलता है या उसको रोकता है। अब राहु यही नीच जो माना गया वो धनु राशि में माना गया। तो धनु राशि से राहु की क्वालिटी बिल्कुल मैच नहीं होती क्योंकि धनु राशि धर्म की राशि है, नैतिकता की राशि है, और राहु के लिए धर्म और नैतिकता को मानना ज़रूरी नहीं है। जब भी राहु एक्टिव होता है हमारी कुंडली के अंदर तो हम
नैतिक चीज़ों पर काम नहीं करते। कोई ना कोई, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई ना कोई गलती करने की के चांसेस वहाँ पर रहते हैं। इसलिए राहु को धनु राशि में नीच का माना गया। अब बात करते हैं उसी कथा पर, जब सूर्य और चंद्रमा ने राहु के बारे में भगवान विष्णु को बताया। जब भगवान विष्णु को इस बारे में बताया तब राहु के दुश्मन सूर्य और चंद्रमा बन गए। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, उनको ग्रहण देते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह है, वो उनको ढक सकते हैं। तो राहु जहाँ पर भी होता है वहाँ आपकी डीप डिज़ायर होती है, वहाँ आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कभी किसी ने नहीं किया, वहाँ चीज़ें बदलती हैं। अब 90% लोग क्या गलती करते हैं, जब भी राहु की दशा चलती है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जब भी राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तब इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जिस भाव में भी राहु है या जिस ग्रह के साथ राहु है उस जगह आप कोई ना कोई गलती कर सकते हो। तो बहुत ही फोकस होके इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि क्या मैं इस हाउस से रिलेटेड या इस भाव से रिलेटेड कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ जो पाने के लिए मैं कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से और दूसरों का गलत हो रहा है। अगर आपको इस चीज़ को जज भी नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ भगवान विष्णु की उपासना कीजिए और भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। इससे जो राहु की दशा है उसमें आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और आप उस हाउस से रिलेटेड कोई भी गलती करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको राहु के बारे में मेरा ये दृष्टिकोण पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।